Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening. So after the exams, the very next topic is statistics, chapter number 14. और इससे कनेक्टेड है फिर प्रोबेबिलिटी, है ना। ये दोनों चैप्टर साथ में ही करने के, 14, 15 साथ में करेंगे तो ये समझ आएगा, छोड़ेंगे नहीं फिर, है ना। तो चैप्टर नंबर 14 is statistics. First of all, let us understand the very meaning of statistics. What is the meaning of statistics? पता है किसी को क्या है ये? सबसे पहले चैप्टर का नाम का अर्थ समझा करो, उससे क्या होता है, आधा चैप्टर आसान लगने लग जाता है, हमको ये पता चलने लग जाता है कि इस चैप्टर में हमको करना क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, डज एनीवन नो? क्या? अच्छा, नीचे से पढ़ रहे हो, कुछ मिल जाए तो ठीक है। हाँ श्रेष्ठ, बताओ स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग। नहीं पता? चलो, स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है ना, एक पूरा एक सब्जेक्ट है जो आप क्लास 11th में एज ए सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है ना 11th में, तो आप एज ए सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अभी तो एक चैप्टर है, मैथमेटिक्स की ब्रांच है, ठीक है, मान ली बात, लेकिन जरूरी नहीं मैथमेटिक्स, इसको इकोनॉमिक्स की ब्रांच भी बोला जाता है। मैथमेटिक्स की भी ब्रांच कंसिडर की जाती है इकोनॉमिक्स। आप आपका पूरा ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स से कर सकते हो। एक बहुत विशाल सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप घुसना चाहो। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, बहुत ही स्कोप वाला सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से जो ग्रेजुएट लोग हैं वो कम है तादाद में। जैसे साइंस ग्रेजुएट्स बहुत सारे हो गए, आर्ट्स ग्रेजुएट्स बहुत सारे हो गए, भीड़ हो गई। तो भीड़ हो गई तो कंपटीशन हो गया। फॉर एग्जांपल सपोज करो कोई आईआईटी कोई जॉब वैकेंसी निकलती है, वहां पे उनको मैथ्स ग्रेजुएट स्टूडेंट्स चाहिए, तो कितनी भीड़ आएगी अप्लाई करने की? बहुत सारी आएगी। लेकिन मान लो स्टैटिस्टिक्स ग्रेजुएट्स की कोई वैकेंसी निकलती है, तो वहां पे मान लो 500 सीट खाली है, तो जॉब देने वाले मतलब फॉर्म लेके 200 लोग आते हैं, तो उनका तो वैसे ही सिलेक्शन। तो इससे ग्रेजुएशन करना ही अपने आप में सिलेक्शन, ठीक है ना। हाँ, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, और ये सोचने की वजह से कि ये तो फालतू सब्जेक्ट है। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग होता है मैनेजमेंट ऑफ डेटा। क्या? मैनेजमेंट ऑफ डेटा। डेटा क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ डेटा। हाँ, मोबाइल डेटा भी एक डेटा ही है। इंफॉर्मेशन, डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, वो वाला डेटा नहीं है। चलो देखो, हाँ, डेटा का मीनिंग क्या होता है? इंफॉर्मेशन। डेटा का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। जैसे कि सपोज करो मैंने आपको बोला कि यार है ना, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपके पास क्या डेटा है, दैट मींस आपके पास क्या इंफॉर्मेशन। समझ में आया डेटा का मतलब? तो हर एक चीज में इंफॉर्मेशन होती है, हर एक चीज में इंफॉर्मेशन होती है। उस इंफॉर्मेशन को आप मैनेज कैसे करते हो वो कौन सिखाता है? स्टैटिस्टिक्स सिखाता है। कौन सिखाता है? स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं किसी पर्टिकुलर कस्बे का, निवाई का सपोज करो मैं चेयरमैन बन गया, है ना। आप लोगों ने, हाँ थैंक यू, हाँ, आप लोगों ने सपोज करो मुझे वोट दिया और मैं चेयरमैन बन गया, या पार्षद बन गया, चेयरमैन नहीं। तो सपोज करो मैंने कहा कि यार इस पूरे मेरे निवाई कस्बे में कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी इलिटरेट है। इलिटरेट समझते हो? मतलब शिक्षित नहीं है ना, पढ़े लिखे नहीं है। उसका मुझे आंकड़ा चाहिए ताकि मैं उनको पढ़ा सकूं, उनके लिए कुछ कर सकूं ताकि वो भी लिटरेट हो जाए। तो पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा ना कितने लोग इलिटरेट है, पता करना पड़ेगा। तो अब ये इंफॉर्मेशन डेटा है। ये इंफॉर्मेशन क्या है भाई? कितने लोग इलिटरेट है, कितने लोग लिटरेट है, इस इंफॉर्मेशन को क्या कहेंगे? डेटा। डेटा को हिंदी में कहते हैं आंकड़े। क्या कहते हैं? आंकड़े। मैं क्या करूंगा इसके लिए, मैं क्या करूंगा, 8-10 लोगों की टीम बनाऊंगा, अलग अलग कॉलोनी में, वार्ड में भेजूंगा, तू इधर जा, तू इधर जा, तू इधर जा, तू इधर जा, और जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आ। एक एक घर में जाके घुस कि तेरे पास, तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं है। दूसरे घर में घुस, फिर उसने इंफॉर्मेशन ले, ऐसे कर करके लास्ट में मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो इस इंफॉर्मेशन को फिर मैं कैसे आगे प्रोसेस करूं, क्या मैं स्ट्रेटेजी बनाऊं ताकि जो मेरा पर्पस है फुलफिल हो पाए, ये सारी चीज कौन करना सिखाता है? स्टैटिस्टिक्स। एक्चुअल अगर इसका हिंदी वर्ड अगर मैं कहूं, एक्चुअल हिंदी वर्ड, जैसे मैथमेटिक्स का हिंदी वर्ड होता है गणित, इंग्लिश का अंग्रेजी, हिंदी का हिंदी होता है, इकोनॉमिक्स का क्या होता है? अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस का होता है राजनीतिक विज्ञान। तो वैसे अगर एक्चुअल इसका हिंदी अर्थ करें तो इसका मीनिंग है सांख्यिकी। थोड़ा सा पढ़ना भी मुश्किल होता है। सांख्यिकी, संख्याओं का मैनेजमेंट, डेटा का मैनेजमेंट, समझ गया ना? सांख्यिकी इसका हिंदी है। अगर चलो अब ये नहीं समझ में आया तो आप तो ऐसे समझ लेना, मैनेजमेंट ऑफ डेटा। क्या? मैनेजमेंट ऑफ डेटा।
आगे चल के ग्रेजुएट जो बच्चे कर ले ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो वो अक्सर एसएससी एक गवर्नमेंट लेवल एग्जाम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके लिए फाइट करते हैं। आपने सुना होगा आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर, एल्डर ब्रदर सिस्टर आस पड़ोस में किसी ने अप्लाई किया हो। वहां पे स्पेशली स्टेटिस्टिक्स ग्रेजुएट्स के लिए एक पोस्ट होती है जिसको अपन कहते हैं स्टेटिस्टिकल, जगह नहीं बची, थोड़ी सी नीचे लिखता हूँ। देखो मेरा काम है आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जितना मैं जानता हूँ, फिर जरूरी नहीं है वो चैप्टर में है या नहीं। आउटसाइड इंफॉर्मेशन भी जो मेरे पास है मैं आपको दूंगा। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, भाई इंफॉर्मेशन तो मैं ले आया, जैसे इस कॉलोनी से इतने लोग पढ़े लिखे, उस इंफॉर्मेशन के साथ आगे क्या करना है वो करने वाला बंदा भी तो चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? जो स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएट होगा उसको समझ आएगी वो इंफॉर्मेशन, औरों को समझ आएगी, वो उसको ऑर्गेनाइज करेगा इंफॉर्मेशन को, कुछ टेबल्स बनाएगा, कुछ चार्ट्स बनाएगा, कुछ ग्राफ्स बनाएगा और फिर एक पॉजिटिव सॉल्यूशन लेके आएगा कि ये करना चाहिए। तो वो कौन कर पाएगा? जो स्टैटिस्टिक्स से ग्रेजुएट है। तो उस ऑफिसर को क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। इसमें केवल स्टैटिस्टिक्स ग्रेजुएट बंदे ही लिए जाते हैं, मतलब अप्लाई वही कर सकता है केवल, ठीक है? तो स्कोप इतना है, सब्जेक्ट इजी है। अब देखो बिल्कुल इजी तो कुछ नहीं होता, आपको बिल्कुल इजी आ जाए लड्डू मिल जाए ऐसा तो होता ही नहीं है ना। मतलब मैं कहूंगा कि अगर जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है ना उसके लिए सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि संख्याओं के साथ ही तो खेलना है। तो और आगे स्कोप इतना है कि बंदे कम मिलते हैं अप्लाई करने वाले, वैकेंसी ज्यादा होती है। अब आप जब तक वहां तक पहुंचो उसमें भी, क्योंकि यही कहानी मैं सबको सुनाता हूँ, तो हो सकता है कि मेरे सुनने वाले ये लोग 5-5 लोग भी अप्लाई करें और मेरे जैसे पता नहीं कितने टीचर सुनाते होंगे। तो आप जब वहां तक पहुंचो कंपटीशन इसमें भी बढ़ जाए तो कह नहीं सकते, बाकी हाल फिलहाल लिखना है नहीं। तो इसमें बढ़ेगा तो औरों में तो और बढ़ेगा, और सब्जेक्ट में तो और बढ़ेगा, इसमें औरों के मुकाबले तो हमेशा कम ही जाएगा, ठीक है? फिर भी मैं ये कहूंगा अगर आपको इंटरेस्टेड लगे ये सब्जेक्ट, जैसे अभी 9th क्लास में पढ़ेंगे, 10th क्लास में भी आप इसको एक एक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, आपको फिर भी इंटरेस्ट है तो 11th में ले लेना, 11th 12th करके देख लेना। फिर अगर आपको लगे यार और इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप ग्रेजुएशन भी इस सब्जेक्ट से कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन, ठीक है? क्लियर है? तो स्टेटिस्टिक्स का मतलब क्या होगा? आंकड़ों को मैनेज करना, आंकड़ों को मैनेज करना। आप क्रिकेट मैच देखते हैं, सब लोग देखते हैं, विराट कोहली बैटिंग करने आता है तो जैसे ही वो क्रीज पे पहुंचता है एक नीचे टैब खुल जाता है, इतने मैचेस खेले, इतने रन बनाए, इतने फोर्स, अरे ये भी बता देता है इतने फोर्स मारे, इतने सिक्स मारे, इतनी बार 20 रन मारे, इतनी बार 30 रन मारे, इतनी बार 30s में आउट हुआ, इतनी बार 40s में आउट हुआ। इतना सब कुछ किसने बता दिया? किसने इकट्ठे किए वो आंकड़े? उसमें भी एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बैठा होगा, हर डिपार्टमेंट में होता है। बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे बीसीसीआई की एक कंपनी है जो क्रिकेट बोर्ड है, उसमें भी ऐसा ऑफिसर बैठा होगा जो ये सब मैनेज करता है। अब वो ऐसा जरूरी नहीं है वो हाथ से मैनेज करे, वो कंप्यूटर का यूज करता होगा, जो भी करता होगा, लेकिन उसके पास टेक्निक्स होगी। वो ये भी एनालाइज कर सकता है कि इस बैट्समैन का एवरेज इतना हो गया, इतने से इतना हो गया, तो इसने इंप्रूवमेंट की या नहीं की, इंप्रूवमेंट की या नहीं की। सपोज करो एक बैट्समैन ने एक मैच में 100 रन बनाए, अगले मैच में 200 रन बनाए, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसने इंप्रूवमेंट कर ली। हो सकता है कि 100 रन उसने 100 गेंद 100 बॉल्स में बनाए हो और अगले मैच में 200 रन उसने 500 बॉल्स में बनाए हो, तो इंप्रूवमेंट नहीं है वो एक्चुअल इंप्रूवमेंट नहीं है, उसने तो मैच हरा दिया, 500 बॉल पे 200 रन बनाया गया, तो कोई इंप्रूवमेंट थोड़ी ना। तो बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ता है, वो कौन सोच पाता है? स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। समझ में आया अभी स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ डेटा, मैनेजमेंट ऑफ डेटा मींस इंफॉर्मेशन, डेटा मींस इंफॉर्मेशन। डेटा का प्लूरल क्या होगा? जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स, पेन का पेन्स, तो डेटा का डेटा, ऐसा हमको लगता है डेटा। मुझे एक चीज बताना, 1 GB डेटा लेता है तो डेटा बोलता है, 2 GB डेटा लेता है तो बोलता है 2 GB डेटा देना, ऐसे बोलता है कि भाई 2 GB डेटा देना, नहीं बोलते हो ना? तो आपको बता दें डेटा खुद प्लूरल है, उसका सिंगुलर है, उसका सिंगुलर वर्ड भी हमारे पास। तो हम पहली लाइन वही लिखेंगे कि डेटा का सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, क्योंकि कई बार एमसीक्यूज में आधे नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने से पहले डेटा के बारे में सीखेंगे, है ना? तो आपने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का नाम नोट डाउन कर लिया होगा, दैट इज फाइन, बट हम सबसे पहले ये नोट डाउन करेंगे, क्या? ये देखो बेटा, डेटा का प्लूरल वर्ड है डेटम। क्या है? डेटम, DATUM, डेटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटम? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी एक इंफॉर्मेशन हो, कोई भी एक इंफॉर्मेशन हो तो उसको डेटम कहेंगे, सिंगुलर है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाएंगी तो क्या कहेंगे? डेटा। क्या कहेंगे? डेटा। समझ में आई बात? अगर एक ही इंफॉर्मेशन होगी, सपोज करो आप पुलिस इंस्पेक्टर हो,
तो आप कोई भी केस की छानबीन करते हो तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हो, फिर मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है तो आप क्या कहोगे, मेरे पास एक डेटम हाथ लगा है। आपके पास 3-4 इन्फॉर्मेशन हो गई तो आप क्या कहोगे, आपके पास काफी सारा डेटा है। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो डेटम मीन्स ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये लैटिन वर्ड है, इसकी प्लूरल फॉर्म इज डेटा। तो डेटा क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन का ग्रुप। नोट करो यहाँ तक, डेटा तो है एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटम सॉरी, और डेटा क्या है, इसकी प्लूरल फॉर्म है, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। नहीं आया ऑफलाइन? सर हमारे फीवर आ रहा है। अच्छा सा बहाना बनाना, देखो पुराना मत बनाना, अच्छा सोच के बनाओ। हाँ हाँ, अरे तो फीवर आ रहा है। फीवर आ रहा है। काफी किस्सा फुटा है, वायरल है सर। वायरल है। हाँ ये थोड़ा फिर नया है। यस। सौम्य आपका, टेल मी योर बहाना। साइकिल पंचर कोई छोड़ने वाला नहीं था, ये आप काफी बार कह चुके हो। टेल मी समथिंग न्यू। हाँ चलो ठीक है, सोच के आना कल घर से, है ना? कल बहाना सोच के आया, अच्छा था तो क्लास में एंट्री, अदरवाइज नहीं है। स्क्रॉल अप, 2 लाइनें नहीं लिखी इतनी देर में भाई। डेटम मीन्स ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा मीन्स ग्रुप ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई तो उसको हमने ग्रुप बना दिया, दैट इज डेटा, दैट इज डेटा। कई लोग उसको डाटा पढ़ते हैं, डाटा। हाँ अच्छा डाटा, और कई लोग फिर डाटा कहते हैं तो वो डाटा समझ लेते हैं, बोतल का डाटा। जो बोतल का कैप होता है उसको अपने राजस्थानी लैंग्वेज में बोलते हैं डाटा, बोतल को डाटो, तो वो वाला डाटा नहीं है ना, इट इज समथिंग एल्स। ओके, स्टैटिस्टिक्स। अब मेन चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है आपकी बुक में ही है। स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। नोट डाउन वंशिका, स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, ठीक है साहब, है आगे। विच डील्स विथ, जो किससे डील करती है। डील करने का मतलब होता है जो किससे रिलेटेड है, जो किससे रिलेटेड है। वैसे बेसिकली देखें तो मैनेजमेंट ऑफ डेटा, लेकिन मैनेज कैसे करूं साहब, मैनेज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ डेटा। पहले तो मैं आदमी को भेजूंगा, जाओ कलेक्ट करके आओ डेटा। फिर क्या करूंगा उसको, अब वो डेटा ले आया बहुत सारा, कोई चिट में लिख के लाया, कोई डायरी में, कोई तो हाथ में ही लिख लाया, सर इस घर में इतने इलिटरेट हैं, इतने लिटरेट हैं, है ना। कोई कहाँ लिख लाया, कोई कहाँ लिख लाया, और आके 10-20 नोटबुक्स मेरे सामने पटक दी। अब मेरे को क्या समझ में आएगा 10-20 नोटबुक्स में, समझ में आएगा क्या? तो मैं एक आदमी को और बुलाऊंगा, भैया इनको ऑर्गेनाइज करके दे, ऑर्गेनाइज है ना, अच्छे से सेट करके दे इस डेटा को। तो सेकंड स्टेप क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब ऑर्गेनाइज हो गया साहब, टेबल बना दी उसने, बढ़िया प्रेजेंटेशन, पीपीटी प्रेजेंटेशन तैयार कर दिया, मान लो उसने पूरा अच्छा सा प्रेजेंटेशन है। अब उसको एनालाइज कौन करेगा? अब इस डेटा को ध्यान से देख के एनालाइज भी तो करेगा कोई, भाई क्या क्या है इसमें, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मतलब हमारे ज्यादातर इलिटरेट हैं या लिटरेट हैं, कितने एज के बच्चे इलिटरेट हैं, कितने नहीं है, सबको एनालाइज करेगा। तो तीसरा ऑफिसर कौन आता है फिर, एनालाइज एंड इंटरप्रेट। एनालाइज तीसरा बनेगा, इंटरप्रिटेशन मतलब एक रिजल्ट निकल के। हाँ मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा हूं कि निवाई नगरी में मैक्सिमम लोग लिटरेट हैं, कुछ ही लोग इलिटरेट हैं, इनको भी हमको लिटरेट करना है, ये तो फिर फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट करने का मतलब होता है फाइनल रिजल्ट निकाल के देना, चीजों में से रिजल्ट निकाल के देना। तो 4 स्टेप्स हो गए बेसिकली, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज कलेक्शन, पहले भेजूंगा, कलेक्ट करके लाओ। फिर डेटा आ गया साहब बहुत सारा इकट्ठा है, रूम भर गया पूरा, इधर से चिट आई, इधर से नोटबुक आई, इधर से कोई तो हाथ से ही लिख लाया, कोई याद करके आ गया। तो अब एक साथ सब बोलेंगे सर मेरी कॉलोनी में इतने लोग हैं, मेरी कॉलोनी, समझ में आएगा कि कुछ नहीं। फिर मैं एक दूसरे आदमी को बुलाऊंगा, वो क्या करके देगा, उसको डेटा को ऑर्गेनाइज करके देगा, अच्छे से सेट करके देगा। थर्ड वन इज एनालिस्ट, अब एनालिस्टिक ऑफिसर को बुलाऊंगा कि यार एनालाइज कर इस डेटा को। और चौथा क्या करेगा, फाइनल रिजल्ट लेके आएगा, इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। तो कोई भी पूछे स्टैटिस्टिक्स के 4 बेसिक स्टेप्स कौन से, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, एंड लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ
डेटा। हमारे कोर्स में हाल फिलहाल कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन तो पूरा है, एनालिसिस का हाफ पार्ट है और अगला हाफ पार्ट अगले साल आएगा क्लास 10th में, और इंटरप्रिटेशन तो हमारे कोर्स में हाल फिलहाल है। ठीक है भाई, इस साल स्टैटिस्टिक्स में क्या करना है, कलेक्शन करना है। कलेक्शन करके ऑर्गेनाइजेशन का मेन चीज तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की है, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे डेटा को, चार्ट्स के थ्रू, टेबल्स के थ्रू, ये सारी तरीके भी सीखेंगे, है ना। और एक स्टेप और है एनालिसिस, लेकिन पूरा एनालिसिस करना नहीं सिखाया 9th क्लास में, आधा ही सिखाया। जितना सिखाया उतना सीख लेंगे, मीन मीडियन मोड तरीके होता है, और भी तरीके होते हैं एनालिसिस करने के, ठीक है। और बचा हुआ जो आधा एनालिसिस का पार्ट है, अगले साल फिर मेन चीज एनालिसिस। 10th क्लास में मेन चीज जहां पे अपन ने यहाँ पे स्टॉप किया, यहीं से शुरू करेंगे 10th क्लास में, तो अगले साल एनालिसिस से शुरू करके इंटरप्रिटेशन पे उसको खत्म करेंगे। यहां तक नोट डाउन हो गया, ठीक है। अब जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है वो कहां से निकला, द स्टैटिस्टिक्स वर्ड, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स ओरिजिनेट्स का मतलब पैदा होना, कहां से पैदा हुआ ये, फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस, स्टेटस से पैदा हुआ, STATUS, जिसका मीनिंग क्या होता है, स्टेट और पोजीशन, अभी किस पोजीशन में है। मैंने कहा स्टैटिस्टिक्स बताओ, मैंने कहा अपन कई बार कहते हैं ना मैच चल रहा है, स्कोर बता, तो स्कोर बता की जगह मैं ऐसे कह सकता हूँ, जल्दी से स्टैटिस्टिक्स बता, क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है अभी इस टाइप का, क्या स्टेट है। तो उस वर्ड से डिराइव होके वर्ड क्या बना, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स ओरिजिनेट्स का मतलब क्या होता है, पैदा होना। कहां से पैदा हुआ है बेटा, ये लैटिन वर्ड स्टेटस से पैदा हुआ। कहां से पैदा हुआ, लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा का वर्ड है स्टेटस, वहां से पैदा हुआ। और स्टेटस का मीनिंग क्या होता है, स्टेट और पोजीशन। ये आधे आधे नंबर के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो दो आधे आधे नंबर के क्वेश्चन तो मैंने तैयार कर लिए। क्या, डेटा का सिंगुलर डेटम और डेटम का प्लूरल डेटा, और दूसरा स्टेटिस्टिक्स वर्ड कहां से वर्ड से बन के निकला है, कौन से वर्ड से बन के निकला है, स्टेटस। और स्टेटस जो है वो कौन सा वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड है। तो स्टेटिस्टिक्स खुद भी एक लैटिन भाषा का वर्ड होता है, क्योंकि उसी से बना है, ठीक है। नहीं, इंग्लिश भाषा का कहेंगे, लैटिन भाषा का नहीं कहेंगे, बना तो लैटिन भाषा से, और अभी जो बन चुका है अब ये इंग्लिश भाषा का वर्ड स्टेटिस्टिक्स, अब लैटिन भाषा का नहीं कहेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने क्या कहा, पहला स्टेप क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो थोड़ा सा गैप देके फ्रेश टॉपिक डालो, कलेक्शन ऑफ डेटा। ज्यादा नहीं है, एक एक्सरसाइज है कलेक्शन ऑफ डेटा की, और वो भी एग्जाम में आती नहीं है, तो केवल पढ़ने की है, मतलब थ्योरेटिकल है ना। जो मेन आएगी वो क्या आएगी, एक्सरसाइज 2 से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। क्या हुआ हितेंद्र, क्यों से आ रही है, चलो ठीक है। हाँ, कलेक्शन ऑफ डेटा, ए पार्ट डाल दिया, मतलब फर्स्ट स्टेप है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा। अब जब अपन डेटा कलेक्ट करते हैं ना बेटा, तो ये जो डेटा मैंने बताया ना आपको, डेटा क्या बताया, डेटा का मीनिंग क्या होता है, बोलो श्रेष्ठ, डेटा मतलब, डेटा डाटा जो भी बोलो, उसका मतलब क्या बताया मैंने, इंफॉर्मेशन। क्या, इंफॉर्मेशन, सूचना। एक ग्रुप तो कहूंगा तो डेटा को, और एक इंफॉर्मेशन होगी तो डेटा को। तो अब मैं डेटा डेटा कहूं तो अब सिंगुलर प्लूरल में मत पूछना ना, मतलब समझ में आ रहा है ना। अपन जनरली डेटा वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी अकेले फॉर्म में नहीं होती है, हमेशा 2-3 इंफॉर्मेशन तो होती है साथ में, तो अपन डेटम वर्ड कम यूज करते हैं, डेटा वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। तो ये जो डेटा होता है ना, जो मैंने कलेक्ट करवाया, एक मिनट रुको, अभी नोट मत करो, सुन लो पहले ध्यान से। ये जो डेटा होता है ना, जो मैंने कलेक्ट करवाया, ये दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी यानी प्राथमिक, सेकेंडरी मतलब सेकंड स्टेज वाला। फर्स्ट स्टेज वाला प्राइमरी है, और सेकंड स्टेज वाला सेकेंडरी है, थर्ड स्टेज वाला सीनियर सेकेंडरी। फर्स्ट टू क्लास 1 to 5 क्या होता है, प्राइमरी स्कूल, 6 to 10 क्या होता है, सेकेंडरी, और 11-12 क्या होता है, सीनियर सेकेंडरी। थर्ड स्टेज है नहीं इसमें, 2 स्टेजेस। अब सुनो ध्यान से, मैंने 2-3 लोगों को भेजा, उसको भेजा कि तेरे वार्ड से तू लेके आ, कौन से वार्ड में रहता है तू, वार्ड नंबर बोल, वार्ड नंबर 21। अरे प्लॉट नहीं पूछना, तेरे को पता नहीं, वार्ड नंबर होते हैं ना, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 5 वंशिका को याद है, अभी इलेक्शन हुए हैं रिसेंट में, जिनको याद नहीं उनको भी याद हो जाए, ठीक, जो भी है ना। तो मैंने कहा कि तू तेरे वार्ड की इंफॉर्मेशन लेके आ, इसको भी कहा तू भी लेके आ। अब क्या था, प्रॉब्लम क्या थी, इसके पास वार्ड बहुत बड़ा था, ऐसे मानो इसका बहुत बड़ा वार्ड है, सुन रहे हो बेटा, जानवी, इसका वार्ड तो क्या था, काफी बड़ा था, और जानवी का वार्ड काफी छोटा था। दोनों को एक ही काम कहा मैंने कि जाओ कलेक्शन ऑफ डेटा करके आओ, जाओ घर घर में जाओ और इंफॉर्मेशन लेके आओ कि आपके घर में कितने बच्चे हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपने एनालाइज किया होगा, आपके घर लोग आते हैं,
कि कितने बच्चे हैं आपके घर में, उनमें से कितनी एज के हैं, तो वो स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से आए। गवर्नमेंट का स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट होता है, वहां से वो आते हैं। ठीक है, चल रहा है अभी तो 10 मिनट और चलेगा, है ना। वो स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से आए, ठीक है ना। तो आपको भी मैंने भेजा। अब क्योंकि इसका वार्ड तो है छोटा और इसका वार्ड है काफी बड़ा, तो मान लो इसके वार्ड में 20 ही घर है, तो घर घर जाके ले आइए, जाके पहले घर में गई 10-15 मिनट वहां लगे, ऐसे करके दिन भर लगा। अब इसके 400 घर है। अब इसने कहा मैं 400 घर में जाऊंगा तो मर जाऊंगा आते आते, धूप भी बहुत है उस दिन, गर्मी का टाइम, बारिश भी आ गई थी बीच में, क्या करें। तो इसने क्या कहा, इसने क्या करा, इसने देखा मेरा वार्ड बहुत बड़ा है, तो इसने वार्ड में कुछ एरिया डिवाइड कर दिया, जैसे ये इधर का एरिया, इधर का एरिया, इधर का एरिया, इधर के 4-5 एरिया में डिवाइड कर दिया, और अपने अपने खबरियों को फोन लगाया। हर एक वार्ड में एक उसका खबरी बैठा है, मतलब हर एक वार्ड के हर एक एरिया में, इसका वार्ड बहुत बड़ा है तो हर एक एरिया में एक खबरी बैठा है, मतलब एक खबरी का मतलब जो सारी इंफॉर्मेशन रखता है अपने उस एरिया की। इसने उसको फोन किया, भाई तेरे एरिया में बता कितने लोग हैं, या उनको कह दिया तू जाया और मेरे को बता दे, फिर इधर कह दिया तू जाया और तू मेरे को बता दे, ऐसे कर करके इसने भी काम तो लास्ट में कर दिया। अब वो तो खुद गई, ये ठहरा आलसी, ये गया नहीं खुद, इसने काम करवाया, तो मिला के काम तो दोनों ने किया, कलेक्शन ऑफ डेटा तो खुद ने किया। जो खुद गया और जो डेटा लेके आया वो डेटा है प्राइमरी डेटा, वो डेटा है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा है प्रथम स्टेज का डेटा है, वो बिल्कुल अभी ताजा ताजा निकला है और मेरे पास पहुंचा है। इसके पास डेटा ऑलरेडी फिल्टर होकर आया, क्योंकि प्राइमरी डेटा तो कोई और इसका खबरी ले रहा है, वो इसको दे रहा है। तो अब वो डेटा क्या बन गया, सेकंड स्टेज का डेटा बन गया, क्या बन गया वो सेकेंडरी डेटा। क्या बन गया वो, ज्यादा ऑथेंटिक कौन होगा, प्राइमरी होगा, क्योंकि खुद जाके वो लेके आइए, और सेकेंडरी कम ऑथेंटिक होगा, क्योंकि हो सकता है कि इसने अपने खबरी को कहा, खबरी को क्या पड़ी है, उसने 4 घर में गया और 5 घर में ऐसे डाल के दे दिया। ऑथेंटिसिटी अगर हम तोलें तो ज्यादा ऑथेंटिसिटी प्राइमरी डेटा की मिलेगी, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन हमेशा यूजफुल होता है, कई बार सेकेंडरी डेटा कलेक्शन यूजफुल होता है जब एरिया लार्ज, जैसे इसका एरिया लार्ज था तो इसके सामने और कोई ऑप्शन नहीं था, इसने सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का रास्ता चुना, उसने देखा 20 ही घर है तो उसने प्राइमरी डेटा कलेक्शन करा। तो अब क्लियर है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस, गायत्री प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस क्लियर है, क्यों, क्या हुआ, तबियत सही नहीं है तो आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, हाँ बोलो, माइंड में क्या चल रहा है, कोई टेंशन है, हाँ घर जाके किसी को पैसे देने, किसी से पैसे लेने, तो फिर क्या की टेंशन है, नहीं है ना। फिर से सुनो, प्राइमरी डेटा मींस व्हिच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कलेक्ट हुआ और सीधा मेरे पास आया, वो प्राइमरी डेटा है। सेकेंडरी डेटा मींस कोई और कलेक्ट कर रहा है, उससे किसी दूसरे आदमी के पास है और वहां से मैंने लिया, तो ये सेकेंडरी डेटा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपने कोई डेटा लिया इंटरनेट से, तो इंटरनेट पे भी किसी ने डाला, तो वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, सेकेंडरी है। आपने थोड़ा ना, मैंने जैसे इंटरनेट से डेटा डाला, मैंने डेटा लिया कि विराट कोहली के आज की तारीख में कितने रन है, तो आपने थोड़ा ना गिने बैठ के एक एक, किसी ने गिने हैं और इंटरनेट पे डाल दिए, आपने तो उसको एज इट इज यूज कर लिया, तो वो है सेकेंडरी डेटा। क्या है वो, मान लो टीवी में आपने इंफॉर्मेशन पढ़ ली कि अभी हिंदुस्तान की जनसंख्या इतनी, आपने नोट कर ली, आपने नोट कर ली, तो आपको डेटा तो आपने कलेक्ट किया, मेहनत तो आपने करी, भाई टीवी ऑन करने की मेहनत करी, उसके सामने बैठे चैनल चेंज किया, मेहनत तो करी, बट आपने प्राइमरीली डेटा कलेक्ट नहीं किया, आपने सेकेंडरी तरीके से डेटा कलेक्ट किया। प्राइमरी तरीके का मतलब ये है कि खुद जाके कलेक्ट करना, वो है प्राइमरी, पहली स्टेज का डेटा। उसके बाद जितने भी कलेक्ट स्टेजेस है, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ, वो सारे के सारे क्या हैं, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। ठीक है, डोर टू डोर जाके अगर आप खुद कलेक्ट कर रहे हो दैट इज प्राइमरी डेटा, और कोई और कर रहा है उसको आपने यूज कर लिया, दैट इज सेकेंडरी डेटा। अभी अपन जो कर रहे हैं वो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। प्राइमरी डेटा की सपोज करो डेफिनेशन ही मैंने लिख दी, तो ये डेफिनेशन थोड़ा ना मैंने बनाई है, किसी ने बनाई है, मैंने यूज करी, उसको आपको दे दी, तो मैं भी सेकेंडरी डेटा यूज कर रहा हूँ। जनरली हम सेकेंडरी डेटा ही यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन हम इस चीज का ध्यान देते हैं कि हम जहां से भी यूज करें वो ऑथेंटिक हो, ऐसा नहीं किसी का भी उठा के यूज कर ले, ऑथेंटिक हो, पब्लिश अच्छे से किया गया हो, इंटरनेट पे पब्लिश है, दैट मींस वो ट्रू होगा, फॉल्स नहीं। तो हम इस चीज का ध्यान देते हैं और उस डेटा को यूज करते हैं। डेफिनेशन लिखो प्राइमरी डेटा की, when the information is collected by the investigator himself or herself, the data so obtained is called primary data। जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है इन्वेस्टिगेटर से खुद से, हिमसेल्फ मतलब खुद गया है वो या खुद गई है, हिमसेल्फ और हरसेल्फ,
द डेटा सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। लिख लिया प्राइमरी डेटा। ठीक है, हो गया प्राइमरी डेटा। यस सर। हो गया बेटा। ओके, सेकेंडरी डेटा पे चलें। लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सेकेंडरी डेटा ऑफ कलेक्शन। मेथड क्या है सेकेंडरी डेटा? व्हेन द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सोर्स, किसी सोर्स से उसने इंफॉर्मेशन ली। सोर्स मतलब वही चीज है ना, खबरी। अब वो खबरी कोई भी हो सकता है, खबरी इंसान भी हो सकता है, खबरी कोई मशीन भी हो सकती है, इंटरनेट भी हो सकता है खबरी आपका ना। फ्रॉम ए सोर्स। अच्छा वो देखो आगे क्या लिखा है मैंने, सोर्स क्या है, लिविंग भी हो सकता है या फिर नॉन लिविंग भी लिखा है ना। सोर्स कैन बी लिविंग एंड ऑल्सो नॉन लिविंग। अच्छा, हु हैज ऑलरेडी कलेक्टेड द डेटा? वो ऑलरेडी कलेक्ट करके बैठा है। हु हैज ऑलरेडी कलेक्टेड, अभी देखते हैं, रुको। हु हैज ऑलरेडी कलेक्टेड द रिक्वायर्ड डेटा। ठीक है, फॉर सम पर्पस। भाई उसने भी किसी पर्पस के लिए कलेक्ट किया होगा। फॉर सम पर्पस द डेटा सो ऑब्टेन्ड, इसको क्लियर लिख देता हूं। फॉर, ऑब्वियसली डेटा कलेक्ट किया तो कोई पर्पस तो होगा, ऐसे थोड़ा ना धूप में जाके वो डेटा कलेक्ट करके आया होगा, फालतू फालतू थोड़ा किया होगा, कोई पर्पस से उसने भी किया होगा, आपने उसका यूज कर लिया। द डेटा सो ऑब्टेन्ड, द डेटा सो ऑब्टेन्ड is called secondary data. Data so obtained is called secondary data. हाँ, अब आप कह रहे हो कि नॉन लिविंग थिंग कैसे आपका सोर्स बन सकती है। देखो मैंने आपको कहा बेटा पाई की वैल्यू बताओ, तो एक तो पाई की वैल्यू आप खुद ढूंढो, यूनिवर्स में चले जाओ, ब्रह्मांड में घूमने लग जाओ, और एक मैथ्स की बुक खोलो। तो आपका सोर्स क्या रहा, मैथ्स की बुक लिविंग या नॉन लिविंग? तो आपका सोर्स कुछ भी हो सकता है ना, आपका खबरी जहां से आपने खबर ली वो कुछ भी हो सकता है। या उससे दूसरा एग्जाम्पल इंटरनेट। इंटरनेट कोई आदमी थोड़ी ना, इंटरनेट कोई आदमी थोड़ी ना है। और हर चीज जो इंसान नहीं है वो नॉन लिविंग की कैटेगरी पे आती है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर डेफिनेशन। याद रखना, साइंस की डेफिनेशन अलग है लिविंग नॉन लिविंग की, इंग्लिश की डेफिनेशन अलग है। साइंस की डेफिनेशन तो जो सांस ले रहा है या जो ऑटोमेटिक ग्रो कर रहा है वो लिविंग है। जैसे पेड़ पौधे भी लिविंग मानता है साइंस को, क्योंकि ऑटोमेटिक ग्रो करता है ना, सांस भी लेता है या खाना भी बनाते हैं पेड़ पौधे, वो होता है फोटोसिंथेसिस चलता है उसमें। या एनिमल्स भी लिविंग है ना। और नॉन लिविंग जैसे ये पेड़ में जो ये पंखी है नॉन लिविंग है। बट इंग्लिश की डेफिनेशन में इंसानों के अलावा सब नॉन लिविंग है, इसीलिए वो बॉय और कैट को इट लगाते हैं। अगर वो लिविंग मानते तो उसको भी ही लगाते हैं ना, नहीं लगाते? बर्ड्स एनिमल सबको इट लगाता है इंग्लिश। वो एक स्पेशल केस है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर या किसी भी लैंग्वेज के एक रूल्स याद रखना, कोई भी ग्रामर पढ़ोगे ना जितने रूल्स है उससे ज्यादा एक्सेप्शन है। तो वो एक एक्सेप्शनल केस है कि हम जब पता नहीं जो चाइल्ड है तो चाइल्ड को इट लगा देते हैं। बट एनिमल्स जब पता है, वहां तो पता नहीं था ना। अब आपको पता है कि कुत्ता है कि कुत्ती है, तो आप ही और शी क्यों नहीं लगाते था? आप इटी क्यों लगाते हो दोनों के लिए? बिकॉज वो इंसानों के अलावा बाकी सारी चीजों को क्या मानते हैं, नॉन लिविंग मानते हैं। तो इंटरनेट में फिर नॉन लिविंग, यहाँ तो साइंस की डेफिनेशन थोड़ा चलेगी, यहाँ तो इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशन चलेगी। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। द डेटा सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। अगर किसी को इंग्लिश ग्रामर का कोर्स करना है तो हम वेकेशन में करवाते हैं, कोई भी आना चाहे कर सकता है। ठीक है, वेकेशन में कह रहा हूँ तभी तो। अभी जैसे 9th की छुट्टियां लगेगी तो 2 महीने आप फालतू बैठते हो, तो आप चाहो तो इंग्लिश ग्रामर का कोर्स कर सकते हो। क्या? ठीक है, ठीक। हमारी एक बुक भी लिखी हुई है इंग्लिश ग्रामर की, एक टोटल बुक लिखी हुई है, उसमें प्रैक्टिस सेट्स भी हैं हर एक टॉपिक के, प्लस पूरी बुक पब्लिश की हुई है। आप चाहोगे तो आपको बुक भी दे देंगे, और आप चाहो तो पढ़ना चाहो तो पढ़ा भी देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? जनरल इंग्लिश का कमल अच्छा
ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट स्टेप इज नाउ ओवर, कलेक्शन ऑफ डेटा। दो तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है, एक प्राइमरी तरीके से और एक सेकेंडरी तरीके से। सबसे ऑफ ही था क्या? अरे भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज सही आ रही थी क्या इतनी देर से? यस सर। यस सर। अब ज्यादा सही आ रही है, पहले सही आ रही थी? सर अब ज्यादा सही आ रही है। दैट मीन्स पहले ऐसे रिकॉर्ड हो गया सब कुछ। चलो हाँ, तो दो तरीके हैं डेटा कलेक्ट करने के, वन इज प्राइमरी डेटा, वन इज प्राइमरी तरीका ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी वे ऑफ कलेक्टिंग द डेटा, एंड सेकंड इज सेकेंडरी वे ऑफ कलेक्ट। जो वहां से जो डेटा मिलेगा उसको भी सेकेंडरी डेटा कहेंगे, और प्राइमरी तरीके से कलेक्ट करोगे वहां से जो डेटा मिलेगा उसको प्राइमरी डेटा कहेंगे। तो सेकंड स्टेप जो आता है दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ये आपके एक्सरसाइज नंबर 14.2 में आएगा। तो 14.1 तक का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कर लिया है, तो पहले अपन उस एक्सरसाइज को देख लेते हैं। तो आ जाइए, कलेक्शन ऑफ डेटा देख पा रहे हो आप, है ना? और ये एक्सरसाइज 14.1 आ गई, केवल इतना ही है 14.1 में, और वो भी कुछ करने वाला क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन केवल इतना सा है कि आपको जाना है फील्ड में, फील्ड वर्क करके आना है। हाँ, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। आप आपकी डे टू डे लाइफ से किस तरह का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ है, कहीं मतलब स्पेशल टाइम नहीं निकालना है आपको, चलते फिरते ही आप किस तरह का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसके 5 एग्जाम्पल चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल रोज जाते हो, तो आपकी क्लास से आप कुछ डेटा कलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कलेक्ट किया हाइट ऑफ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको अलग एग्जाम्पल सोच के आना है ना। हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आप एक एक बच्चे के पास गए, उसकी हाइट नोट डाउन करी, हो सकता है कईयों की हाइट मैच भी करेगी। हाँ, कलेक्शन ऑफ डेटा का क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, आप क्या क्या कर सकते हो। और बताओ क्या क्या कलेक्ट कर सकते हो आप आपके हाँ, खाने का रूटीन, गया या जाता है, ठीक है, तो वो तो चेंज हो सकता है ना, वो तो चेंज हो सकता है, मॉनिटर को ये भी ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा ठीक है। हाइट के बाद सेकंड थिंग कैन बी वेट, वेट हो सकता है ना, वेट, सारे बच्चों का वेट आपने नोट डाउन कर लिया आपकी क्लास के, है ना। एज भी हो सकती है बिल्कुल, लेकिन एज क्या है, हो सकती है होने में तो, लेकिन एज क्या है, करीब करीब मैच करेगी भाई। 13 14 15, 13 14 15, अभी आपकी एज कितनी है? 14 है, तो 13 14 15 के रेंज में आएगा सब, है ना। कोई एक साल छोटा होगा, एक साल बड़ा होगा, या 14 ईयर्स का होगा ना, तो मतलब वहां पे ज्यादा आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा, है ना। हाइट एंड वेट में हो सकता है वेरिएशन अच्छा मिले, क्योंकि एक एक इंच पे हाइट चेंज हो जाती है। और बताओ एग्जांपल बोलो, और क्या क्या कलेक्ट कर सकते हो आप? स्कूल से भी बाहर आ जाओ अब, और भी सराउंडिंग्स है हमारे आसपास, जैसे घर है, मोहल्ला है, घर के आसपास आप क्या चीज कलेक्ट कर सकते हो? किसका घर? हाँ, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑफ ईच स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, हर एक स्टूडेंट का, या ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। भाई आप एक एक स्टूडेंट के पास गए, और आपका घर आपके यहाँ स्कूल से कितना दूर है नोट कर लिया पर सेकंड। अब ये जो भी अपन डेटा कलेक्ट करते हैं ना बेटा, ये यूजफुल, ये कहीं ना कहीं काम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने हाइट नोट डाउन कर ली, तो हाइट कहीं ना कहीं काम आएगी, ये रिकॉर्ड बन गया है। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपके स्कूल में कल को है ना कोई बाहर से आता है, और वो कहता है कि मुझे इस क्लास के 5 फुट से लंबे बच्चे चाहिए, उनके लिए कोई गेम है मेरे पास, ऐसा। तो अगर आपके पास पता होगा कि ये बच्चा 5 फुट से लंबा है, तो आप फटाफट कर लोगे, नहीं तो फिर उस टाइम नापना पड़ेगा सबको। एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, मान लो उनको 5.5 फुट से लंबे चाहिए, ठीक है ना, या 6 फुट से भी लंबे हो जाते हैं कई बार, है ना उसने भी मांग लेते हैं, ठीक है। सपोज करो कि आपके स्कूल को सपोज करो लॉन्ग जंप कंपटीशन में भेजना है किसी को, तो आपके स्कूल के पास रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ इतने इतने बच्चे लंबे, क्योंकि लंबे बच्चे लॉन्ग जंप में ज्यादा पावरफुल रहेंगे ना, तो उनको रिकॉर्ड रहेगा, तो सीधे कॉल करेंगे भैया आपकी क्लास से इस बच्चे को, क्योंकि उनका रिकॉर्ड है। तो हर एक जो डेटा अपन कलेक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं यूजफुल होना चाहिए, ना। अब कौन बच्चा कितनी बार टॉयलेट गया, ये कहाँ यूजफुल आएगा?
कितने किसके घर पे कितने, वेरी गुड, बहुत अच्छा एनालिसिस है। देखो उससे क्या फायदा होगा, लेकिन व्हीकल से फायदा होगा, क्या फायदा होगा, कई बार ये तो नगर पालिका भी करवाती है, कई बार कई कितने व्हीकल्स हैं हर एक के घर में, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, पॉल्यूशन लेवल नापा जाता है, उससे क्या होता है, पॉल्यूशन लेवल नापा जाता है कि पॉल्यूशन स्तर बढ़ा है या नहीं है। पिछले 5 साल की बात करें तो हर एक घर में कितने व्हीकल्स थे, टोटल शहर के व्हीकल्स कितने हो गए। हाँ, नंबर ऑफ व्हीकल्स लिख लो, फोर्थ एग्जाम्पल, नंबर ऑफ व्हीकल्स number of vehicles of each house in each home, in each house of your colony, के लो या of your ward के लो, of your colony और वार्ड, ये फोर्थ एग्जाम्पल बन सकता है। हाँ, फिफ्थ एग्जाम्पल, समवन फ्रॉम ऑनलाइन क्लास। हाँ यश बताओ, फिफ्थ एग्जाम्पल। सर नंबर ऑफ मेंबर्स। अरे सुनने दो एक मिनट, हाँ बोलो। सर नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स काफी कॉमन है, ये तो बता ही दिया था मैंने ऐसे ही बता दिया था कि नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट या नंबर ऑफ कितने बच्चे हैं वो भी काउंट, कुछ अलग बताओ जो अभी तक काउंट नहीं सोचा हमने। हाँ क्या, नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स, ये अच्छा डेटा है। सपोज करो आप एक मोबाइल कंपनी खोलना चाहते हैं, तो मोबाइल कंपनी कैसा रिसर्च करेगी, मार्केट रिसर्च कैसा करेगी, पहले वो पता करेगी कि घर में कितने फोन है, कौन से कंपनी ऑपरेटर के फोन ज्यादा हैं, पहले तो मालूम करेगी कि कितने फोन्स हैं और फिर उसके ऑपरेटर कौन कौन से हैं, फिर उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करेगी कि मेरे को क्या स्ट्रेटेजी तैयार करनी चाहिए नई कंपनी खोलने की। या कंपनी तो बहुत बड़ी बात होगी, आप कोई नई छोटी सी दुकान भी खोलोगे, सपोज करो आप मोबाइल की दुकान खोलना चाहते हो, तो आप ऐसा एरिया ढूंढोगे ना जहां पे ज्यादा लोग टकराते हैं, हाँ, या ऐसा रेलवे फाटक के पास जाके मोबाइल की दुकान खोलोगे, वहां कौन टकराएगा, हाँ कोई भी नहीं आएगा वहां तो, है ना, समझ में आई ना। या सब्जी मंडी में आप मोबाइल की दुकान खोलोगे तो इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है ना जितना मोबाइल मार्केट में है, समझ में आई बात। अभी आपको मोबाइल फोन लेना है तो आप मोबाइल मार्केट में जाओगे, सब्जी मंडी में जाओगे, मोबाइल मार्केट में, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि कस्टमर टकराएगा हमसे। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स इन ईच हाउस या इन ईच हाउस ऑफ योर कॉलोनी। तो इन 5 के अलावा अब सबको 5 अलग अलग सोच के आने का, अब मेरे को मत बताएगा तो और सुन लेंगे, फिर वो लिख लेंगे। सबको 5 यूनिक कुछ डेटा कलेक्शन के तरीके लेके आने, ठीक है, लेके आओगे। हाँ हाँ हाँ, CFL बल्ब्स कितने हैं, नंबर ऑफ CFL बल्ब्स यूज, क्योंकि आजकल क्या है ना, घरों में फॉल सीलिंग की लाइट्स यूज होना शुरू हो गई है ना। जो CFL अपन पहले बल्ब्स लगाते थे वो आजकल कम यूज होना शुरू हो गया। मान लो कोई बल्ब्स की फैक्ट्री डालना चाहता है तो वो पहले एनालाइज करेगा कि यहाँ के शहरों, इस शहर के लोगों को CFL बल्ब्स लगाने की आदत भी है या नहीं है, तो वो काउंट करवाएगा, वो डेटा कलेक्ट करेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी CFL बल्ब्स यूज करते हैं या वो फॉल सीलिंग वाली लाइट्स यूज कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है। हाँ, तो 5 सब अलग अलग लेके आएंगे, ये 5 चाहो तो नोट डाउन कर लो, आपकी इच्छा है, वीडियो से करना, अब नहीं किया तो वीडियो से करना, याद ही होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सुनना, क्लासीफाई द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। अब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, तो अब आप क्लासीफाई करो कि जो जो आपने डेटा कलेक्ट किया वो उनमें से कौन सा तो प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी। हमने तो 5 के 5 ऐसे लिए जो प्राइमरी है, सारे प्राइमरी। भाई हाइट कितनी है, तो आपको कहीं सपोज करो, अब देखो हाइट कितनी है सारे बच्चों की, या आपने अगर मान लो स्कूल रजिस्टर से कॉपी कर लिया, हाँ सपोज करो आपकी क्लास में 200 बच्चे, आपने कहा यार बड़ा हेक्टिक टास्क देगा आज वर्गीज सर, सबकी हाइट नोट डाउन करनी है, क्या करूं, तो आप वर्गीज सर के पीछे पीछे गए, सर स्कूल रजिस्टर दे दो, स्कूल रजिस्टर दे दिया उन्होंने और वहीं से आपने नोट डाउन कर लिया। तो अगर आपने हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास मैनुअली कलेक्ट किया है तो वो प्राइमरी है, और अगर आपने स्कूल रजिस्टर से ऑफिस से कॉपी किया है तो वो सेकेंडरी डेटा है, ठीक है ना। आपको लिखना पड़ेगा हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास कलेक्टेड मैनुअली, इधर लिख देता हूं मैं कलेक्टेड मैनुअली, आपने मैनुअली मतलब खुद कलेक्ट किया है। और यहाँ पे मैं वेट सपोज करो मैंने लिख दिया रिकॉर्डेड फ्रॉम स्कूल रजिस्टर, तो ये सेकेंडरी में चला गया, ये किस में चला गया बोलो। अब थर्ड चीज क्या है, डिस्टेंस बिटवीन। अब डिस्टेंस तो यार आदमी बच्चा खुद ही बताएगा, ये तो मैनुअली आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, हर एक आदमी से खुद से पूछोगे भाई तेरा घर स्कूल से कितना दूर है,
तो ये तो प्राइमरी में ही जाएगा। नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ईच हाउस ऑफ योर कॉलोनी, ये डेटा भी रहता है नगर पालिका नगर परिषद में, बिल्कुल रहता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता है ना हर एक व्हीकल का, तो उनको पता रहता है कि इस घर में 2 गाड़ियां हैं कि 3 गाड़ियां हैं। तो ये प्राइमरी भी हो सकता है, अगर आपने नगर पालिका जाके कलेक्ट किया है तो सेकेंडरी, और अगर आपने खुद जाके पूछा एक एक घर में जाके तो प्राइमरी। ठीक है। नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स, ये तो प्राइमरी रहेगा, क्योंकि मोबाइल फोन्स किसके घर में कितने हैं ऐसा कोई डेटा नगर पालिका और कोई गवर्नमेंट बॉडी मेंटेन नहीं करती है, तो ये प्राइमरी रहेगा। ये तो इसका कलेक्शन हो गया। अब आप जो 5 सोच के आओगे उनमें से कौन से तो प्राइमरी है और कौन से सेकेंडरी है, वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्लासिफाई करना है, अलग अलग करना है। नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स, नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स भी हो सकता है कि आपके शहर में टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स कितने हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स फिर प्राइमरी में जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा। नंबर ऑफ स्कूल्स इन ए टाउन, बिल्कुल, और वो सेकेंडरी भी हो सकता है, क्योंकि आप जरूरी नहीं है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपने अपने फ्रेंड से पूछ लिया, आपने अपने फ्रेंड, सपोज करो आप इस शहर में नए सेटल डाउन हुए हो और आपने पूछा इसमें कितने स्कूल है, आपने अपने फ्रेंड से पूछ लिया, तो सेकेंडरी भी हो सकता है। हाँ ठीक है, तो कर क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ देखो मिक्स में करके आना, 2-3 प्राइमरी 1 तो सेकेंडरी। देखो ये क्वेश्चंस अनइंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, एग्जाम के लिए मान ली बात, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड को कितना डेवलप करते हैं वो सोचो। स्टैटिस्टिक्स क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है, ये 5 एग्जाम्पल सोच के आप समझ जाओगे क्या चीज है, और हो सकता है सोचते सोचते आपका इंटरेस्ट जागने लग जाए ऐसे सब्जेक्ट में। ठीक है। आज की तारीख की सबसे मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, बच्चों की सबसे मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, 11th-12th तक आते आते भी ये डिसाइड ही नहीं हो पाता कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है। ऐसे पूछते हैं कि यार तू साइंस ले रही है क्या, चल मैं भी ले लेती हूँ। अरे उसका इंटरेस्ट है साइंस में, उसका कॉपी आप क्यों कर रहे हो। आपसे कोई पूछता है कि आपका इंटरेस्ट किसमें, पता नहीं, तो अब कैसे पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है। सपोज करो 2 स्विमिंग पूल है, आपको पता लगाना है कि ये स्विमिंग पूल मुझे सूट करता है, ये स्विमिंग पूल मुझे सूट करता है। ये पता लगाने के लिए आप दोनों में डुबकी मारोगे, पता चल जाएगा जिसमें डूबे उसमें नहीं था इंटरेस्ट, जिसमें तैर के निकल गए उसमें इंटरेस्ट था। ठीक है। हाँ, तो उसी तरीके से सब्जेक्ट में इस क्वेश्चन में डूब जाओ मतलब सोचो, कलेक्शन ऑफ डेटा के और तरीके सोचो, सोचते सोचते आप क्या पता आपको मजा आ जाने लग जाए, आप कह दो कि यार नहीं स्टैटिस्टिक्स में तो मैं मेरा करियर बनाऊंगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। वो सारी सब्जेक्ट्स बनते हैं राक्षस तो आगे चल के, तो इजी तो दुनिया में कोई चीज नहीं मिलती, नथिंग कम्स इजी, मेहनत सबने लगेगी। इंटरेस्ट की बात है कि हाँ आपको वो चीज अच्छी लगने लग गई या नहीं लगने लगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये मेरी तरफ से एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट है। कल अपना अपना होमवर्क ले आना, अरे कल मत लाना, आप एक काम करना करके और स्नैपशॉट कर देना, कल अपन सीधे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करेंगे, और उसमें से मुझे जो सबसे अच्छा लगेगा वो फिर मैं आपको क्लास में आते ही बता दूंगा। जिस बच्चे का सेकंड वाले में जो आपने 5 एग्जाम्पल सोचे उसमें बताना है कि उन 5 में से कौन सा तो प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी। ठीक है, क्लियर है। So that is all for today. Tomorrow we will start with presentation of data, जिसको अपन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा भी बोलते हैं, और ये मेन टॉपिक है आपकी इस चैप्टर का कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएगा एग्जाम में क्वेश्चन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से। ठीक है ना, चलो तो आज तो केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट था, बाकी वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। एंड कल ऑफलाइन आ जाना, अच्छा एक बहाना सोच के, यस जैन एंड सौम्या मेटवानी, कल एक बहाना भी चाहिए अच्छा सा नहीं आने।